प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों हमने शामिल किए हैं आपके राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, यह क्लास मैराथन क्लास के रूप में होने वाली है, जिसके अंदर साथियों राजस्थान जीके के अंदर भी राजस्थान की कला एवं संस्कृति से जुड़े हुए 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ साथियों, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। विवाह के अवसर पर कुम्हार के घर जाकर चांक पूजन करने की रस्म को क्या कहा जाता है? जी हाँ, मुठ भराई, चांक पूजना या गोठ, बिंदोरी, बढ़ार। क्या कहा जाता है साथियों? तो बिल्कुल सही बता रहे हो, चांक पूजना या गोंठ कहा जाता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। राजस्थान में भील पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली तंग या धोती को क्या कहा जाता है? जी हाँ, ढेपाड़ा, नांगना, कछाऊ, खोयतू। क्या कहा जाता है साथियों? तो यहां पर आपका जो बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है ना, ये ढेपड़ा हो जाएगा। क्या कहा जाता है? ढेपड़ा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। महिलाओं के द्वारा हाथ की कलाई में पहना जाने वाला आभूषण नौगरी किस धातु से निर्मित होता है? जो नौगरी आभूषण है साथियों, ये बताओ कौन सी धातु से निर्मित होता है? पीतल, कांसा, चांदी या सोना, तांबा। बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, ये साथियों चांदी या सोने से बना होता है। चांदी का भी बना होता है और सोने से भी बना होता है। क्वेश्चन आ सकता है नौगरी जो है ये आपका आभूषण कहां पर पहना जाता है? तो साथियों ये कलाई में पहना जाने वाला क्या है? आपका आभूषण है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कजली तीज या सातुड़ी तीज का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? जयपुर में, बाड़मेर में, सिरोही में, बूंदी में। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही आंसर लगा रहे हो साथियों। राइट आंसर जो है यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा साथियों? 4 नंबर के अंदर जो है ये बूंदी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सातुड़ी तीज या फिर कजली तीज का जो मेला है ये बूंदी में आपका आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, ढूंढ का उत्सव किस पर्व के अवसर पर नवजात शिशु के ननिहाल पक्ष द्वारा मनाया जाता है? दिवाली, रक्षाबंधन, होली, गणगौर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका जो राइट आंसर जो है ना यहां पर आपको देखने को मिल रहा है साथियों। 5 नंबर के अंदर आपका सही आंसर होली हो जाएगा। होली के ऊपर मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। पटवों की हवेली अपने उत्कृष्ट स्थापत्य कला और नक्काशीदार झरोकों के लिए किस जिले में स्थित है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, कोटा। जी हाँ साथियों, ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन भी आता है। तो पटवों की हवेली साथियों उत्कृष्ट स्थापत्य कला और साथियों झरोकों के लिए प्रसिद्ध है, जो आपकी साथियों जैसलमेर के अंदर है। और जैसलमेर को क्या कहते हैं हम? हवेलियों का शहर भी कहते हैं साथियों, झरोका का शहर भी कहते हैं। जी हाँ, पीला शहर भी कहते हैं, सुनहरा शहर भी कहते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, बीती चित्रों का स्वर्ग कही जाने वाली चित्रशाला किस राजप्रसाद का हिस्सा है? बूंदी दुर्ग, आमेर महल, जूनागढ़, कुंभलगढ़। तो साथियों जो आपकी बीती चित्रों का स्वर्ग कहते हैं, जी हाँ बिल्कुल, जो चित्रशाला है यह आपकी साथियों बूंदी दुर्ग के अंदर क्या है? स्थित है। तो यह बूंदी दुर्ग का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। केसरिया बालम आओ नी पधारे मारे देश से किस क्षेत्रीय गायन शैली का प्रसिद्ध लोकगीत है? लंगा शैली, मांड शैली, मंगनियार शैली, तालबंदी शैली। तो यह तो साथियों आपका जो है ना मांड शैली का है। तो मांड शैली ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
कामायचा किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है जो मुख्य रूप से मंगनियार गायकों द्वारा प्रयुक्त होता है साथियों? जी हां, तत् या तार वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र। तो यह साथियों तत्व वाद्य यंत्र श्रेणी का है। तत् या तारी वाद्य यंत्र आपका ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। चरी नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मारवाड़ का, शेखावाटी का, किशनगढ़ अजमेर का, वागड़ का। तो जो चरी नृत्य है साथियों, यह आपका किशनगढ़ अजमेर का क्या है? प्रसिद्ध नृत्य है। तो किशनगढ़ अजमेर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस लोक देवता ने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था और जिन्हें जाहिर पीर के नाम से भी जाना जाता है? तेजाजी, पाबूजी, गोगाजी, रामदेव जी। किन्होंने किया था? तो साथियों मोहम्मद गजनवी से जो युद्ध है ये गोगाजी महाराज ने किया था। और साथियों जाहिर पीर जो है ना, ये भी हम इन्हें ही कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। सिरवी समाज की कुलदेवी आई माता का प्रसिद्ध मंदिर बड़ेर किस स्थान पर स्थित है? ओसिया में, बिलाड़ा जोधपुर में, चाकसू में, देशनोक बीकानेर में। जी हाँ साथियों, कई बार क्वेश्चन आता है कि सिरवी समाज की कुलदेवी कौन है, ये क्वेश्चन भी आता है। तो आई माता है साथियों, ध्यान में रखिएगा। इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है साथियों, जी हाँ, ये कहां पर बना हुआ है? ये बिलाड़ा जोधपुर के अंदर स्थित है। तो बिलाड़ा जोधपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाने वाली मुख्य बोली कौन सी है? मालवी, मेवाती, अहिरवाटी, शेखावाटी। कौन सी बोली बोली जाती है साथियों यहां पर? तो यहां पर आपकी मालवी बोली बोली जाती है। तो मालवी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। चेतावनी दा चुंगटिया नामक 13 सोरठे किससे स्वतंत्रता सेनानी या कवि द्वारा लिखे गए थे? सूर्यमल मिश्रण, केसरी सिंह बारट, विजय सिंह पथिक, जोधराज। चेतावनी दा चुंगटिया साथियों क्या है? आपके सोरठे हैं। कितने सोरठे थे इसमें? 13 सोरठे थे। और साथियों यह जो है ना, ये केसरी सिंह बारट के द्वारा साथियों लिखे गए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बीकानेर के जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों द्वारा अंगारों पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? घूमर नृत्य, डांडिया नृत्य, अग्नि नृत्य, गौरी नृत्य। कौन सा है साथियों? तो ये आपका अग्नि नृत्य है जो कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। जी हां, नववर और वधू के दाहिने हाथ पर विवाह के समय बांधा जाने वाला सूती धागा क्या कहलाता है? कंकन डोरा, मोरी, तोरण, बिंदोरी। क्या कहलाता है साथियों? तो यह तो आपका जो है ना, ये साथियों कंकन डोरा कहलाता है। कंकन डोरा ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले कुर्ते या अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? पटका या कमरबंद, पोतिया, आत्मसुख, नांदना। क्या कहलाता है साथियों? पटका या कमरबंद कहलाता है। जी हां, पटका या कमरबंद ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। महिलाओं द्वारा गले में पहना जाने वाला तिमणिया आभूषण किस धातु से बनता है? पीतल, लाख, सोना, चांदी। तिमणिया जो आभूषण है साथियों, ये महिलाओं के द्वारा कहां पर धारण किया जाता है, ये क्वेश्चन भी आता है। तो ये साथियों गले का आभूषण है जो आपका साथियों सोने का बना होता है। किसका बना होता है? सोने का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। भर्तृहरि का मेला भाद्रपद में राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? भरतपुर में, अलवर में, सवाईमाधोपुर में, धौलपुर में। भर्तृहरि का जो मेला है साथियों, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। इनके मेले का आयोजन साथियों अलवर के अंदर आयोजित किया जाता है। तो अलवर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वीर तेजाजी पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? पर्वतसर, नागौर, तिलवाड़ा, बाड़मेर, मेड़ता, मानसर।
वीर तेजाजी जो पशु मेला है साथियों, ये परबतसर नागौर केंद्र आपका आयोजित होता है। वीर तेजाजी जो आपके हैं, इनका जन्म कहां पर हुआ था? तो खडनाल नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। और साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, उस्ता कला ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। उस्ता कला, जी हां साथियों, उस्ता कला के लिए आपका बीकानेर शहर प्रसिद्ध है। मथेरना कला के लिए भी आपका बीकानेर शहर प्रसिद्ध है साथियों। चांदी के सूक्ष्म तारों से बनने वाले तारकसी के आभूषण के लिए कौन सा केंद्र प्रसिद्ध है? नाथद्वारा, प्रतापगढ़, देवगढ़, जयपुर। कौन सा है? तो ये नाथद्वारा प्रसिद्ध है साथियों। नाथद्वारा ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। लांगुरिया भक्ति गीत किस देवी की आराधना में गाए जाते हैं? लांगुरिया जो गीत है साथियों, बताओ कौन सी आपकी देवी की आराधना में गाए जाते हैं? जीण माता, केला देवी, शिला देवी, करणी माता। तो लांगुरिया गीत साथियों केला देवी की आराधना में, जी हां, मीणा जनजाति की महिलाओं के द्वारा गाए जाते हैं। सतारा वाद्ययंत्र जो शहनाई और बांसुरी का मिश्रित रूप है किस श्रेणी में आता है? तत्वाद्यंत्र, सुशिर वाद्ययंत्र, घन वाद्ययंत्र, अवनद वाद्ययंत्र। तो यह साथियों आपका एक प्रकार का सुशिर वाद्य यंत्र है। जी हाँ, शहनाई और बांसुरी भी क्या है? सुशिर वाद्य यंत्र है ना। उसी प्रकार से साथियों आपका सतारा भी क्या है? सुशिर वाद्य यंत्र है। भील जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर बैठकर किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य कौन सा है? हाथीमना नृत्य, गेर नृत्य, नेजा नृत्य, युद्ध नृत्य। कौन सा है? तो ये हाथी मना नृत्य है। हाथी मना नृत्य ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस लोक देवता की फड़े पर भारतीय डाक विभाग द्वारा डाक टिकट जारी किया गया है? पाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी, तेजा जी। जी हाँ साथियों, किसकी आपकी फड़ के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया है? तो ये साथियों देवनारायण जी की जो फड़ थी उसके ऊपर डाक टिकट जारी किया जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ओसवाल समाज की कुलदेवी सचियाई माता का प्रसिद्ध मंदिर कहां स्थित है? ओसिया जोधपुर में, बालोतरा में, फलोदी में, चाकसू में। जी हाँ साथियों, कई बार क्वेश्चन आता है कि ओसवाल समाज की कुलदेवी कौन है? तो सचियाई माता है, जिनका जो प्रसिद्ध मंदिर है साथियों ये ओसिया जोधपुर के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तोरावाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से बोली जाती है? शेखावाटी, मेवाड़, वागड़, हाड़ौती। कहां पर बोली जाती है साथियों? तो ये शेखावाटी जो क्षेत्र है, कांतली नदी का जो प्रवाह का क्षेत्र है, यहां पर साथियों ये मुख्यतः बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। डिंगल भाषा के प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ अचलदास खिंचिरी वचनिका के रचयिता कौन है? शिवदास गार्डन, पद्मनाभ, सूर्यमल मिश्रण, बिट्टू सुजा। कौन है साथियों? तो ये शिवदास गार्डन है। शिवदास गार्डन ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जी हां, साकर खां को किस वाद्ययंत्र को बजाने में महारत के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कमायचा, नड़, खड़ताल, बपंग। जी हाँ, किसको किया गया था? कमायचा। बिल्कुल आपका कमायचा जो है, कमायचा के लिए सम्मानित किया गया था। तो कमायचा ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। विवाह के समय वर द्वारा वधू के ग्रह द्वारा पर लड़की के शिल्प पर छड़ी से आघात करने की रस्म क्या कहलाती है? तोरण मारना, हथलेवा करना, सामेला, छाब। जी हाँ, ये रस्म जो है साथियों क्या कहलाती है? तो ये रस्म तोरण मारना कहलाती है। तोरण मारना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शीतकाल में उड़ने के काम आने वाला, जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर उड़ने नहीं है, ओढ़ने। जी हाँ, शीतकाल में ओढ़ने के काम आने वाला ओढ़ने का मोटा सूती वस्त्र क्या कहलाता है? पंछेवड़ा, बुगत्री, घुंगी, नमदा।
क्या कहलाता है साथियों? पछेवड़ा कहलाता है। पछेवड़ा ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अरे नमदा है ना, नमदा, ये आपके कहां के प्रसिद्ध हैं? ये टोंक के प्रसिद्ध हैं, ये बात भी ध्यान में रखना है। महिलाओं द्वारा पैरों में धारण किया जाने वाला आंवला आभूषण किस धातु का बना होता है? सोने का, चांदी का, तांबे का, पित्तल का? आंवला जो है साथियों ये पैरों का आभूषण है जो आपका साथियों चांदी का बना होता है। राजस्थान का प्रसिद्ध गोगामेड़ी मेला किस जिले में बढ़ता है? हनुमानगढ़, चूरू, श्रीगंगानगर, बीकानेर? कहां पर लगता है साथियों? तो ये आपका हनुमानगढ़ जिले में लगता है। धींगा गवरिया, धींगा गणगौर का प्रसिद्ध पर्व मुख्य रूप से किस शहर में मनाया जाता है? पर्व की बात करें, त्योहार की बात करें तो ये साथियों ध्यान में रखिएगा उदयपुर में मनाया जाता है। और यदि आपसे पूछे कि आपका जो धींगा गवर या धींगा गणगौर का जो मेला है ये कहां पर लगता है? तो मेला साथियों जोधपुर में लगता है। मेला जोधपुर में लगता है और जो त्योहार है ये उदयपुर में मनाया जाता है। जी हाँ, लकड़ी की कावड़ तथा बेवाण देव विमान बनाने के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़गढ़, मोलेला राजसमंद, अकोला, नाथद्वारा? कौन सा स्थान साथियों प्रसिद्ध है, विख्यात है? तो ये बस्सी चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। कांच पर सोने की अत्यंत सूक्ष्म मीनाकारी थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर? तो थेवा कला नाम आते ही साथियों दिमाग में प्रतापगढ़ आपके आ जाना चाहिए क्योंकि थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ आपका प्रसिद्ध है। विरहिणी स्त्री द्वारा अपने प्रियतम को संदेश भेजने के लिए गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? कुरंजा, जलो, बधाई, सिठनो? कौन सा गीत गाया जाता है साथियों? तो विरहिणी स्त्री के द्वारा कुरंजा गीत गाया जाता है अपने प्रियतम को संदेश भेजने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। सिर पर 7-8 मटके रखकर और कांच के टुकड़ों पर नृत्य करने वाला प्रसिद्ध व्यवसायिक नृत्य कौन सा है? बवाई नृत्य, गिंदड़ नृत्य, डांडिया नृत्य, बम नृत्य? कौन सा नृत्य है साथियों? तो यह तो आपका जी हां बवाई नृत्य है। बवाई नृत्य ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जयपुर की प्रसिद्ध लोक नाट्य शैली तमाशा के मूल प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बंशीधर भट्ट, लच्छीराम, मणिलाल, तेज कवि? कौन माने जाते हैं साथियों? तो ये आपके बंशीधर भट्ट माने जाते हैं। बंशीधर भट्ट ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाबूजी की फड़ का वाचन करते समय भोपों के द्वारा किस वाद्यंत्र का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन आ सकता है साथियों। रावणहत्ता, जंतर, सारंगी, अलगोजा? मुख्यतः साथियों जो आपके भोपे हैं ये रावणहत्ता वाद्यंत्र का प्रयोग करते हैं और बाबूजी की फड़ का वाचन करते समय भी साथियों रावणहत्ता वाद्यंत्र का उपयोग किया जाता है। त्रिपुरा सुंदरी जिन्हें हम तुरताई माता भी कहते हैं इनका प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, उदयपुर? कहां पर है साथियों? तुरताई माता या आपकी त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है ये आपका बांसवाड़ा केंद्र है। कहां पर है साथियों? बांसवाड़ा केंद्र है। और इनकी जो मूर्ति है ना ये साथियों इस मंदिर के अंदर काले पत्थर से निर्मित मूर्ति है। बागड़ी या वागड़ी बोली मुख्य रूप से किन दो जिलों में बोली जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, सिक्कर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर? अरे साथियों डूंगरपुर और बांसवाड़ा को वागड़ प्रदेश कहते हैं और यहीं पर आपकी वागड़ी भाषा बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। प्रसिद्ध ग्रंथ कानड़दे प्रबंध की रचना किस मध्यकालीन विद्वान ने की थी? पद्मनाभ ने, सारंगधर ने, बांकीदास ने, श्यामलदास ने? किसने की थी साथियों? तो इसकी जो आपकी बिल्कुल साथियों बात करें रचना की बात करें तो पद्मनाभ के द्वारा रचना की गई थी। तो पद्मनाभ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राजस्थान में ब्लू पोट्री को वैश्विक पहचान दिलाने वाले प्रसिद्ध शिल्पकार कौन थे? करपाल सिंह शेखावत, राम गोपाल, कुदरत सिंह, करपाल सिंह सोनी?
कौन थे लाडलो? तो ये करपाल सिंह शेखावत थे। करपाल सिंह शेखावत ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। मनुष्य के दिमाग में दो घोड़े दौड़ते हैं, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। जिसको ज्यादा खुराक दी जाए वही जीतता है। तो यदि आप अब सोच रहे हो कि मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा, तो लाडलो कतई नहीं होगा। और यदि आज आप सोच रहे हो कि मैं तो सिलेक्शन लेकर रहूंगा चाहे कुछ भी करना पड़े, तो लाडलो अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी और सिलेक्शन भी होगा और माता पिता का नाम भी रोशन होगा। बिल्कुल अंतिम समय बचा हुआ है, मात्र 60 दिन का समय नहीं है साथियों, उससे भी कम समय आपके पास अब बचा हुआ है। बिल्कुल, और अंतिम समय में साथियों आपको बढ़िया तरीके से रिवीजन करना है, मॉडल पेपर लगाना है और एमसीक्यू क्वेश्चनों के ऊपर फोकस करना है। अवश्य ही सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा किया जाने वाला प्रतिभोज क्या कहलाता है? बडार, रियान, डावरिया, ओलंदी। क्या कहलाता है साथियों? बडार कहलाता है। और बडार मुख्यतः जो है ये साथियों आपका जो शेखावाटी क्षेत्र है यहां पर ये आपका प्रचलित है। और शेखावाटी के अंदर भी साथियों जो चूरू का क्षेत्र है यहां पर ये आपका बडार देखने को मिलता है शब्द। अगला क्वेश्चन है, बंधी हुई आड़ी धारियों वाले बंदेज के साफे या ओढ़नी को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आ सकता है साथियों। मोटड़ा, लहरिया, पोमचा, चुनरी। क्या कहा जाता है साथियों? तो इसे मोटड़ा कहते हैं। मोटड़ा ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। महिलाओं द्वारा कमर में बांधा जाने वाला आभूषण तागड़ी किससे निर्मित होता है? चांदी या सोना, लाख, कांच या तांबा? अरे साथियों जो आपका तागड़ी आभूषण है यह तो आपका साथियों चांदी का भी बना हो सकता है और सोने का भी बना हो सकता है। जी हां, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। चार बेत लोक नाट्य शैली राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? टोंक, अजमेर, नागौर, धौलपुर। चार बेत की बात करें तो चार बेत जो है साथियों ये कहां का है? चार बेत आपका साथियों टोंक का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है? टोंक का प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लोक मान्यता के अनुसार लोक देवता पाबूजी को किसका अवतार मानता है? लक्ष्मण जी का, शेषनाग का, बलराम का, जी हां भरत जी का। पाबूजी राठौड़ को साथियों जो है यह हमें जी हां ऊंटों के देवता कहते हैं और लक्ष्मण जी का अवतार इनको हमें मानते हैं। लक्ष्मण जी का अवतार ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों बिल्कुल 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करने वाले हैं साथियों हम। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में शिशु मृत्यु पर या वृद्ध की मृत्यु पर गाया जाने वाला शोक गीत क्या कहलाता है? जी हां छर्रा, हरजस, मरसिया, हीड़ा। क्या कहलाता है साथियों? तो मरसिया गीत कहलाता है। मरसिया जो है ये ऑप्शन नंबर सी के रूप में आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोर छांगे, जी हां मोरछांग या मोरचंग किस प्रकार का एक वाद्य यंत्र है? तो मोरचंग जो है साथियों ये आपका एक प्रकार का सुशिर वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र है। ग्रासिया जनजाति का प्रसिद्ध वालर नृत्य किस वाद्य यंत्र के बिना किया जाता है? बिना किसी वाद्य यंत्र, ढोलक के साथ, मंजीरा के साथ, बांसुरी के साथ। अरे साथियों इसके अंदर आपका कोई भी वाद्य यंत्र प्रयोग में नहीं लिया जाता है। और जो वालर नृत्य है ये ग्रासिया जनजाति का एक क्या है? प्रसिद्ध नृत्य है साथियों। चारण साहित्य की मुख्य भाषा शैली को क्या कहा जाता है? डिंगल, पिंगल, संस्कृत, ब्रज। क्या कहा जाता है साथियों? तो इसे आपके डिंगल कहा जाता है। तो डिंगल ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान के प्रसिद्ध मूर्तिकार अर्जुन लाल प्रजापति का संबंध किस कला से था? संगमरमर मूर्ति कला, काष्ठ कला, धातु शिल्प, टेराकोटा कला। कौन सी कला से था साथियों? संगमरमर मूर्ति कला से था। तो संगमरमर मूर्ति कला ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अग्नि नृत्य का संबंध कहां से है? अभी अभी तो बताया था। अग्नि नृत्य का संबंध साथियों कत्रियासर बीकानेर से है।
राजस्थान में लहरिया ओढ़नी मुख्य रूप से किस महीने में पहनी जाती है? श्रावण या सावन महीने में, कार्तिक महीने में, चैत्र महीने में, वैशाख महीने में? तो ये साथियों श्रावण या सावन महीने के अंदर ओढ़ी जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, नौगरी जो आभूषण ये शरीर के किस अंग पर पहनाता है? नौगरी साथियों कलाई या हाथ के ऊपर धारण किया जाता है। चंद्रभागा मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? झालरापाटन झालावाड़ में, बारां में, बूंदी में, कोटा में? तो चंद्रभागा जो मेला है ये झालरापाटन झालावाड़ के अंदर साथियों आपका आयोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। बूढ़ी तीज का त्योहार कब मनाया जाता है साथियों? क्वेश्चन जरूर आएगा। बूढ़ी तीज का जो त्योहार है कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, चैत्र कृष्ण तृतीया को या कार्तिक शुक्ल तृतीया को? कब मनाया जाता है साथियों? तो ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर की नींव किस लोक देवी द्वारा रखी गई मानी जाती है? करणी माता, जीण माता, शाकंभरी माता, आवड़ माता? मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है? जोधपुर में है। और साथियों ध्यान में रखिएगा करणी माता के द्वारा नींव रखी मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा यहां पर। निहालचंद किस चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली, बूंदी शैली, बीकानेर शैली? निहालचंद की बात करें तो साथियों ये आपके किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। तो किशनगढ़ शैली ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला जी हाँ गाली गीत, गाली गीत को क्या कहा जाता है? तो गाली गीत को साथियों सींठने कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सींठने कहा जाता है। बपंग वाद्ययंत्र के प्रसिद्ध वादक कौन थे? जहूर खां मेवाती, पेपे खां, रामनाथ चौधरी, सदीक खां? अरे साथियों बपंग जो वाद्ययंत्र है इसके प्रसिद्ध जो वादक हैं यह आपके कौन रहे हैं? तो ये आपके जहूर खां मेवाती रहे हैं। तो जहूर खां मेवाती ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गिंदड़ नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? शेखावाटी, मारवाड़, मेवात, वागड़? शेखावाटी जो नृत्य है साथियों ये आपका बिल्कुल मैं बात करूं गिंदड़ नृत्य की तो ये शेखावाटी का क्या है? प्रसिद्ध है। और शेखावाटी के 3 नृत्य प्रसिद्ध है, गिंदड़, चंग और साथियों आपका कच्ची घोड़ी। ये तीनों नृत्य प्रसिद्ध है। तीनों के तीनों पुरुष प्रधान नृत्य हैं। चंग और गिंदड़ आपका होली पर किया जाता है और यह आपका एक प्रकार का व्यवसायिक नृत्य है जो विवाह जैसे उत्सवों में किया जाता है। बाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था साथियों? केसर कालमी, लिल्लण, श्रृंगारी, बुलबुल? क्वेश्चन आएगा बिल्कुल छपेगा साथियों। बाबूजी की घोड़ी का जो नाम है यह आपका देखने को मिलता है। जी हाँ क्या देखने को मिलता है? केसर कालमी देखने को मिलता है। और जो लिल्लण है ना ये साथियों तेजाजी की घोड़ी का नाम था। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। सूंधा माता का प्रसिद्ध मंदिर जहां राजस्थान का पहला रोपवे शुरू किया गया किस जिले में है? जालौर में, सिरोही में, पाली में, बाड़मेर में? कहां पर है साथियों? तो ये जालौर में है। जालौर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है सही हो जाएगा। अहिरवाटी बोली मुख्य रूप से किस क्षेत्र में बोली जाती है? बहरोड, कोटपुतली, मुंडावर क्षेत्र में, धौलपुर क्षेत्र में, टोंक क्षेत्र में, शाहपुरा क्षेत्र में? अहिरवाटी जो बोली है ये साथियों मुख्यतः बहरोड कोटपुतली का जो क्षेत्र है यहां पर बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। जी हाँ हमीर मध्यगर्दन नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो जयसिंह सूरी हैं। कौन है साथियों? जयसिंह सूरी हैं। इसी के साथ आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम जो क्वेश्चन है साथियों 70 नंबर का यह आपका आ चुका है। तो बताओ यहां पर आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा? टेराकोटा पद्धति से मिट्टी की मूर्तियां मण मूर्ति बनाने के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है? मोलेला, राजसमंद, अकोला, सांगानेर, केथुनकोटा? कौन सा साथियों गांव प्रसिद्ध है? तो यह आपका मोलेला राजसमंद प्रसिद्ध है साथियों। मोलेला कहां पर है? राजसमंद में है और यह प्रसिद्ध है टेराकोटा कला के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं।